ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। आदिमितीर्थं करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहार। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलो देवादि देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी को लेकर 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। परम पूज्य स्वर्णमोह सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। बंधु, सागर आना तो हुआ, लेकिन दीनदयाल नगर 2016 में गुरुजी के साथ आया था, जब ये मंदिर नहीं था। बेदी शायद उधर कहीं थी इस तरफ, तब आया था। और एक बार संभव सागर जी के साथ आया तो, पर मैं यहाँ नहीं आया था उस समय, दर्शन करने भी नहीं आया था। तो ये दूसरी बार दीनदयाल नगर में आना हुआ। और इस बार जैसा कल आपको महाराज जी ने बताया था कि इस बार खा पी करके जाएंगे, बिना खाए पिए, क्योंकि मेहमान आते हैं और बिना खाए आप लोग जाने नहीं देते, अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा ही ना, नहीं है? इसीलिए इस बार थोड़ा सा समय आप लोगों को, और वो भी योग के साथ मिला है, तो वो योग बन गया, महासंयोग बन गया, महाराज जी कह रहे, है ना? तो इस बार हम अच्छे से मेहमानगिरी करके जाएंगे, मतलब अच्छे से जाएंगे, रुक के, ऐसे नहीं जाएंगे। जितने दिन भी रुके, हम ये नहीं कह रहे कितने दिन रुकना, जितने दिन भी रुके, पर अच्छे से जाएंगे, बढ़िया अच्छी मीठा ईठा खा के सब फुर्सत हो गई। तो एक बार की बात है कि राजा जनक को एक बार कथा सुनने की बहुत इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने सभाजनों से बात की कि हमारी बहुत इच्छा है कथा सुनने की, तो क्यों ना संत व्यास जी को कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो उन्होंने अपने मंत्री और जो भी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आपका निवेदन बहुत अच्छा है और उस माध्यम से
हम सभी लोगों को भी सभा में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंत्री जी, व्यास जी को आमंत्रण दिया जाए और उनसे निवेदन किया जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, संत व्यास जी के लिए जो हमारे गुरु हैं उनके लिए हम आमंत्रण करने जाएं मना नहीं है, लेकिन वह शोभा नहीं देता। बोले क्यों? बोले गुरु के लिए आमंत्रित करना है तो आपको स्वयं चलना चाहिए, और आप चल कर के स्वयं आमंत्रण देंगे तो वह सहर्ष स्वीकार करेंगे। किस प्रकार? तो जिस प्रकार से आप लोग इतने दिन से बड़े महाराज जी के पास कैसे जा रहे थे, सभी लोग जितने भी घर हैं सभी लोग जा रहे थे कि महाराज दीन दयाल वालों पर भी कुछ दया कर दो। तो हमारे बड़े महाराज जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने भी आप सभी लोगों पर ऐसी कृपा कर दी कि मात्र एक आहार नहीं, कितने मिलेंगे ये भी नहीं, लेकिन एक तो हो ही गया। तो इतनी कृपा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा राजा से कि नहीं, आप चलिए और आपके साथ हम सभी लोग चलेंगे। जैसे आप अपने मुखिया को आगे कर देते ना कि पीछे से हम तो हैं ही, आप तो आगे हो। तो मुखिया भी कमजोर थोड़ी होता है, मुखिया भी बहुत मजबूत होता है। जब तो वो इतनी बड़ी सभा लेकर के जाता है तो राजा भी कम थोड़ी थे, बहुत थे। तो सभी वहां पर गए और वह राजा जनक भी अपने गुरु के पास संत व्यास जी के पास पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया। तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी और कथा शुरू हो गई। एक दिन की बात है कि राजा जनक को कुछ अपना राज कार्य आ गया, तो इस कारण से उनका सभा में आना लेट हुआ। अब चूंकि सभी और जो भी सभासद थे, सभी जो सुन रहे थे और जो भी उसमें मुख्य व्यक्ति थे, वो सभी आकर के बैठे हुए थे। अब काफी देर हो गई, राजा जनक का आना नहीं हुआ। तो सभी जो बैठे हुए थे और भी जो राजा वगैरह बैठे हुए थे, उन सभी ने संत व्यास जी से निवेदन किया कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि राजा जनक आज आ नहीं पा रहे हैं, कुछ काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए सभा अपनी कथा को प्रारंभ किया जाए। अब चूंकि संत व्यास जी ने सुन तो लिया, सुनने के बाद वह कोई भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन कथा भी उन्होंने प्रारंभ नहीं की। क्यों नहीं की? उनको पूरा विश्वास था कि जिसके निवेदन पर हम आए हैं वो भले ही थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन सभा में आएगा तो जरूर, बैठेगा तो जरूर। अब वह थोड़ा और इंतजार करने के बाद फिर भी नहीं आते, तो सभी जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, कथा को प्रारंभ किया जाए। तो उनको थोड़ा मन में गुस्सा भी आ गया। उनको ये लगा कि अकेले वही हैं कि जो कथा सुनने वाले हैं, बाकी हम लोग कथा सुनने वाले नहीं हैं क्या? आप शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो उनने कहा, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी वो चुप बैठे रहे।
और जब ये सब हुआ तो जो बैठे हुए थे उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, लेकिन वो भी सभी वहां पर उस सभा में बैठे रहे। और इतने में राजा जनक का भी आगमन हो गया। और जैसे ही राजा जनक का आगमन हुआ, कथा प्रारंभ हो गई। अब कथा प्रारंभ हो गई, चलते चलते अब गुरुजी ने सोचा था कि आज परीक्षा तो लेना है। अब चूंकि उनके मन में था कि जो सभी लोगों को मन खराब हो रहा था और बैठे हुए थे, अब उनको जवाब तो देना है, लेकिन गुरु तुरंत जवाब नहीं देते। गुरुओं की यही तो समझदारी होती। सबसे अच्छा उनके अंदर कुछ होता है, सच्चा गुरु जो होता है तो वह ऐसा ही होता है कि तुरंत जवाब नहीं देना, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। तो उन्होंने भी वही किया। और उनने, चूंकि वो रिद्धि भी थी उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, बाकी जो और राजा बैठे हुए थे उन सब के महलों में वहीं बैठे बैठे अपनी उससे रिद्धि से आग लगवा दी। अब जैसे ही आग लगी तो एकदम शोर मच गया। तो जितने जो भी और राजा लोग बैठे जिनके भवनों में आग लगी थी, वह सब उठ करके वहां से चले गए। अब किसी ने राजा जनक से भी कहा कि आपके महल में आग लग गई है, लेकिन वह भी मात्र मौन लेके बैठे रहे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले श्रोता तो वही थे और वह सभा में बैठे रहे। उनने कहा जो भी होना होगा, हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास है कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। और जब उन भवन में आग लगी, फिर उनने, जब सभी लोग चले गए, धीरे धीरे उनने वो आग समेट दी और सभी आकर के सभा में बैठ गए। अब गुरुजी ने कहा कि मैं क्यों रुका हुआ था, इस चीज का उत्तर आप सभी लोगों को मिल गया है। फिर भी वह नहीं समझे, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, जिस कारण से मैं सभा में कथा करने के लिए रुका हुआ था, वह व्यक्ति अपनी गुरु आज्ञा के अनुसार, और गुरु आज्ञा तो ठीक, कथा के अनुसार जिन्होंने निवेदन किया था, जिनके विशेष निवेदन पर हम आए हुए थे, जिनके सुनने के भाव थे, वह व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर क्या था कि नहीं, हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य इस कथा से यही है कि पात्र को देख कर भी गुरु अपना उपदेश दिया करते हैं। तो आप सभी लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि जिसके एक छोटे से निवेदन पर भी बड़े महाराज जी ने अपना अमूल्य समय आप सभी लोगों को दिया, और आप सभी लोगों के भाव भी, हम लोग तो छोटा थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, गुरुजी जो बड़े महाराज जी जो गुरुजी के संस्मरण सुनाते हैं, उसका एक अलग ही आनंद रहता है। और आप लोगों के माध्यम से वो संस्मरण हम लोगों को भी सुनने मिल जाते हैं। तो उस कहने का तात्पर्य यह है कि वो पात्रता हम भी ग्रहण कर लेते हैं और बैठे के सुनते रहते हैं। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी कभी भी कोई भी साधु संत आए
तो आपको भी सब कुछ भूल करके अपनी इस सभा में गुरु के उपदेश को सुनना है और जो ज्ञान बुद्धि प्रदान करेंगे उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इतने बड़े शांतिनाथ भगवान हैं, तो हमें भी अपने जीवन में यदि शांति लाना है तो उनकी भक्ति और गुरुओं के उपदेश को सुन करके अपने जीवन को धन्य करना है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्मोही सागर जी